हेलो एवरीवन, बोर्ड गेम रिव्यूज के साथ मैं हूं आपका होस्ट सुहेब मुगीरा सिद्दीकी और आज मैं बहुत एक्साइटेड हूं क्योंकि मैंने पंजाब की रानी की जान बचाई है। पूछेंगे कैसे? तो जवाब है ऐसे। ये एक नई नवेली बोर्ड गेम है जिसका नाम है रानी और जिसके टाइटल पे लिखा हुआ है कैन यू सेव द क्वीन ऑफ पंजाब? आई हैव सेव द क्वीन ऑफ पंजाब। कैसे? इसका जवाब जरा आगे देखेंगे। इस बॉक्स की अगर आप बैक साइड पे देखें तो आपको पता लगता है कि ये टॉक टेल स्टूडियोज एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड ने डिज़ाइन की है, जिसके डिज़ाइनर है फैज़ान हाशमी और इसे एडिट किया है उमैर अली ने। ये गेम बाकी बोर्ड गेम से इंटरेस्टिंग क्यों है? क्योंकि इसकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। कहानी शुरू होती है जब सब कॉन्टिनेंट पे अंग्रेज़ों का राज था। पंजाब की रानी अमृतसर से लाहौर जाते हुए बागियों के एक हमले का शिकार हुई और अपने 3 जांबाज सिपाहियों के साथ जान बचाती बचाती एक गोदाम में जा पहुंची। लेकिन किस्मत कि वो गोदाम अंग्रेज़ सरकार के कब्जे में था और जैसे ही रानी अपने जांबाज सिपाहियों के साथ वहाँ पहुँचती है, अंग्रेज़ फ़ौज के 3 लोग वहाँ पर आन पहुँचते हैं और यहाँ से हमारी गेम का आगाज़ होता है। गेम क्या है, कैसे खेली जाती है, आज हम इन सब चीज़ों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक बार इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या मौजूद है। टाइटल बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको पंजाब की रानी दिखाई दे रही हैं, आपको अंग्रेज़ फ़ौजी दिखाई दे रहे हैं, ट्रक नज़र आ रहा है, मुहाफ़िज़ नज़र आ रहे हैं। साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग। इसके साथ ही आपको मिलती है एक रूल बुक, उर्दू में भी और अंग्रेज़ी में भी। ये रूल बुक आपको अंग्रेज़ी में भी मिल जाती है। इस मैनुअल के बाद आपको एक्चुअली एक बोर्ड मिलता है, सिंस दिस इज़ अ बोर्ड गेम, और इसकी कटिंग और पैकेजिंग बड़ी खूबसूरत, बड़ी अनऑर्थोडॉक्स और अनकन्वेंशनल है। इसको भी खोलते हैं और बाद में देखते हैं कि इसमें क्या निकलता है। इसके साथ ये एक कार्ड है, आई थिंक इसके ऊपर रेफरेंस कार्ड इसके ऊपर लिखा हुआ है और इसके ऊपर रूल्स लिखे हुए हैं कि एक्शंस आपने कैसे करने हैं। एक पैकेट के अंदर आपको कुछ सिपाही मुख्तलिफ रंगों में दिखाई दे रहे हैं। ये क्या है, इनको भी देख लेते हैं। साथ में आपको कुछ हेल्थ कार्ड मिल रहे हैं जो डेफिनेटली अंग्रेज़ों और मुहाफ़िज़ों के होंगे, इनको भी देख लेंगे। और इसके साथ बहुत सारे बॉक्सेस हैं। ये बॉक्सेस क्या हैं, इस बोर्ड गेम में क्या कर रहे हैं, इसका जवाब हम आपको देखते हैं। उससे पहले हम एक बार ज़रा सा रूल बुक को देख लें। इंटरेस्टिंग, दिस गेम इज जस्ट ब्यूटीफुल एंड ऑल ऑफ यू आर गोना लव इट। मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं कि इस गेम में हमने इस मैनुअल में पढ़ा क्या है, इसमें होता क्या है, फिर उसके बाद हम बोर्ड को अच्छी तरह खोलकर उसे एग्जीक्यूट करके देख लेंगे हमने दरअसल करना क्या है। इस गेम में 2 टीम्स हैं, एक है टीम रानी और दूसरी है ब्रिटिश टीम। टीम रानी में रानी के अलावा 3 मुहाफिज हैं और अंग्रेज़ की टीम के अंदर भी 3 ही टोटल सिपाही हैं जो रानी को पकड़ने के लिए इस गोदाम के अंदर दाखिल हुए हैं। रानी की जो टीम है वो दरअसल इस टीम को सेटअप करती है और रानी को तलाश करना अंग्रेज़ टीम का टास्क है। हमारी इस मैनुअल से हमें पता लगता है कि दोनों टीम्स के पास 2 मिशन हैं, उनमें से जो अपना मिशन पहले पूरा कर लेगा वो गेम जीत जाएगा। रानी के लिए जीतने की कंडीशन ये है, अगर रानी ट्रक की चाबी लेकर गोदाम से बाहर निकल गई तो रानी की टीम जीत जाएगी, और अगर रानी के तमाम मुहाफ़िज़ों को अंग्रेज़ सिपाहियों ने मार गिराया और रानी को रस्सियों से बांध लिया तो अंग्रेज़ सरकार की टीम जीत जाएगी। अब ये एग्जीक्यूट कैसे होगी उसकी वजाहत के लिए हम पहले आपको बोर्ड की सारी तफसील बता देते हैं। गोदाम है जहाँ पे रानी की टीम जान बचाती हुई 3 मुहाफ़िज़ों के साथ पंजाब की रानी पहुँचती है। इस गोदाम के अंदर हमें 7 कमरे दिखाई दे रहे हैं और इसके साथ साथ कुछ हॉलवेज हैं। इस गोदाम के 3 दरवाजे हैं। गेम शुरू तब होती है जब रानी यहाँ पर एंटर हो जाती है और रानी की टीम इन बॉक्सेस की मदद से अपनी प्लेसमेंट करती है। ये बॉक्सेस क्या हैं? इनमें से जिस बॉक्स को आप पलटेंगे उसके नीचे कोई ना कोई एलिमेंट बना होगा जिसकी तफसील आपको मैनुअल में मिल जाएगी। मिसाल के तौर पर कुछ बॉक्सेस ऐसे हैं जिनके पीछे सिपाही बने हुए हैं। ये सिपाही रानी की टीम से ताल्लुक़ रखते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमें ऑरेंज सिपाही नज़र आ रहा है और इस ऑरेंज सिपाही के लिए हमें एक ऑरेंज कार्ड दिया गया है जहाँ पर मुख्तलिफ चीज़ें जो हमें गेम में हेल्प आउट करेंगी वो दर्ज की गई हैं कि इसकी हेल्थ कितनी है, इसके पास गैजेट्स क्या क्या मौजूद हैं। जिस सिपाही का बॉक्स हमारे पास है उसका कार्ड हम यहाँ रख लेते हैं ताकि साथ के साथ हम उसे एग्जीक्यूट करते जाएं। और जैसे ही आपको ये बॉक्स नज़र आया, आप ऑरेंज सिपाही के लिए ऑरेंज रंग की गोटी को निकालेंगे और यहाँ पर रख देंगे। इसके साथ साथ जो बाकी बॉक्सेस हैं उनमें से काफ़ी बॉक्सेस ऐसे हैं जिनके अंदर एनर्जी का साइन बना हुआ है। ये एनर्जी ड्रिंक्स हैं। इन्हें आप किसी भी मकाम पर अपने सिपाहियों को या अंग्रेज़ सरकारों को पिलाकर उन्हें तवानाई बख्श सकते हैं। इसके अलावा कुछ बॉक्सेस ऐसे हैं जिनमें स्टिक्स हैं, क्योंकि इस गेम में रानी के पास कोई हथियार नहीं होगा। रानी को अगर हथियार की ज़रूरत पड़ेगी तो इन स्टिक्स का इस्तेमाल कर सकती है। कैसे उठाएगी, कैसे हमला करेगी, ये बातें आगे चलकर बताते हैं। कुछ बॉक्सेस के अंदर रस्सी है। ये वो रस्सी है जिसकी मदद से अंग्रेज़ सरकार रानी को बांध कर अपना कैदी बनाएगी। एक बात आपको बताते चलें कि ये गेम ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्यों है, क्योंकि इस पूरी गेम के अंदर 3 अंग्रेज़ सिपाहियों और 4 रानी की टीम के लोगों में से 2 लोग ऐसे हैं जिन्हें मारा नहीं जा सकता, क्योंकि गेम की स्टोरी के मुताबिक बहुत बड़ी जंग छिड़ सकती है। अंग्रेज़ टीम का कैप्टन कमांडर येलो और रानी टीम की डेफिनेटली जो उसकी सरबराह है रानी,
ये गेम के दौरान किसी भी सूरत मर नहीं सकते। तो लिहाजा रानी को सिर्फ बांधा जा सकता है, रानी को मारा नहीं जा सकता, उसके मुहाफिज मर सकते हैं। और बॉक्स के अंदर चीज़ जो मिलेगी वो है एक्शन। एक्शन इस गेम की सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगर आप ये गेम सीखना चाह रहे हैं तो आपको एक्शन को लाजमी तौर पर समझना होगा कि एक्शन क्या है। फिर एक बॉक्स और आएगा जिसमें हमारे पास ट्रक की चाबी दी गई होगी। ये वो ट्रक है जिसमें हमारी रानी जी इस गोदाम से जान बचाकर भागती हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ एम्प्टी बॉक्सेस हैं। ये बॉक्सेस इसलिए हैं कि जिस वक्त आप एक एनर्जी का या एक एक्शन का बॉक्स यूज़ कर लेंगे तो उसकी जगह पर आप एम्प्टी बॉक्स रख देंगे। आपको गेम के बोर्ड पर उतरने से पहले दो चीज़ें समझने की बहुत ज़रूरत है। इसे लूडो और शतरंज के साथ मिक्स मत कीजिएगा। ये गेम एक्शन से ड्राइव होती है। हर पार्टी के पास, हर प्लेयर के पास खेल कोई भी चाल चलने से पहले 3 एक्शंस लेने का चांस होता है, जिसमें से कम उसे 1 लेना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 3। और अगर इन डब्बों के अंदर से वो कोई एक एक्शन उठा लेता है तो 4 एक्शन भी चल सकता है। टीम रानी टीम अंग्रेज़ के कमरे में दाखिल होने से पहले इस गोदाम की सेटिंग करती है। उस गोदाम की सेटिंग के लिए कुछ रूल्स हैं जो आपको मैनुअल में दिए गए हैं, जिसमें हमें यह बताया गया है कि इन 7 कमरों में आप 3-3 बॉक्स रखेंगे और एक बॉक्स कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा आप एनर्जी का रख सकते हैं। कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा एक बॉक्स आप रस्सी का रख सकते हैं और एक कमरे में आप रानी का कोई एक मुहाफिज छुपा सकते हैं और इन्हीं कमरों में कहीं आपने रानी को छुपाना है। याद रखिए, अंग्रेज सरकार आपके पीछे है, ध्यान से खेलिएगा। तो आपको समझाने के लिए मैं इस गेम की सेटिंग करना शुरू करता हूँ। मिसाल के तौर पर ये कार्ड्स भी इसी तरह, जैसे आपके पास शेर सिंह रानी का एक मुहाफिज उसका कार्ड मौजूद है, इसी तरह आपके पास रानी के दीगर सिपाहियों के कार्ड भी दस्तयाब होंगे, जिनमें दिलावर हुसैन और रॉय बहादुर, इसके अलावा रानी, ये 4 प्लेयर टीम रानी के। इसी तरह के कार्ड हमें मिल जाएंगे अंग्रेज सरकार के, जिसमें हमारे पास कैप्टन ब्लैक है, जिसमें हमारे पास मिस्टर रेड है और इसके साथ है हमारे पास कमांडर येलो। तो जैसे ही आप अपने कार्डबोर्ड्स को रखते हैं, आप इस पैकेट के अंदर से अपने मतलूबा सिपाहियों को चुनते हैं। ये ग्रीन हमारे रॉय बहादुर साहब का है और इसके साथ आपको मिलेगा एक वाइट, वो आप गोटी देखेंगे आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि किसको कहाँ रखना है। वाइट यहाँ पर कुछ और छोटे छोटे से बॉक्सेस मिल रहे हैं। ये बॉक्सेस किस लिए हैं? ये दरअसल आपके प्लेयर्स की हेल्थ कैसी है ये इंडिकेशन देने के लिए। जब गेम शुरू होती है तो सबके हेल्थ कार्ड के पहले पहले खाने में एक एक बॉक्स आप रख देते हैं। जब किसी को पहला फायर लगता है आप उसकी हेल्थ आधी कर लेते हैं, जिससे प्लेयर की परफॉर्मेंस कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। और फिर जब उसे एक और फायर लगता है तो प्लेयर की परफॉर्मेंस और कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है और अगले फायर पे वो इस जहाने फानी से कूच कर जाता है। 2 डाइस, इनको आप अपने हाथ में रख लें, इन्हें आपने रोल करके फेंकना है। कुछ चीज़ें और हैं, जैसे कि ये 2 चाबियाँ हैं। अच्छा, पूरी गेम में टोटल 4 चाबियाँ, 2 चाबियाँ हैं दरवाज़ों की। ये गेम बिल्कुल एक आम इंसानी कहानी की तरह डिज़ाइन की गई है। अगर रानी को इस गोदाम के अंदर से भागना है और उसके दरवाजे बंद हैं तो ज़ाहिर आपको चाबी तो चाहिए होगी, तो वो चाबी गेम में रखी गई है और एक नहीं 2 रखी गई हैं। टीम अंग्रेज़ कमरे में मौजूद नहीं है। टीम रानी इन बॉक्सेस को सेट करना शुरू करती है। सबसे पहले वो सोचती है कि इन तमाम बॉक्सेस के अंदर से हम रानी को कहाँ छुपाएं। ये आपको वक्त के साथ साथ पता लगेगा कि रानी को किस कमरे में छुपाना फ़ायदेमंद है, या आप हमें कमेंट सेक्शन में गेम खेलकर बता भी सकते हैं कि किस कमरे में छुपाने का आपको स्ट्रेटेजिक फ़ायदा सबसे ज़्यादा होता है। मैं मिसाल के तौर पर टीम रानी को यहाँ छुपा देता हूँ, जिसके बारे में टीम अंग्रेज़ को कतई अंदाज़ा नहीं है। और इसके साथ रूल के मुताबिक एक एनर्जी और एक रस्सी हम रख सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि रानी के पास रस्सी नहीं रखता मैं। चलें, ये आपका फैसला आप बाद में कीजिएगा। इसी तरह हमें यह बताया गया रूल बुक में कि एक वक्त में एक सिपाही को आप एक कमरे में रख सकते हैं। तो हमारे ये जो रॉय बहादुर साहब हैं, इनको मैं एक कमरे में रख देता हूँ। हमारे शेर सिंह जो ऑरेंज कलर के कॉस्ट्यूम में, इनको मैं दूसरे कमरे में रख देता हूँ। और हमारे दिलावर हुसैन भाई कहाँ पर मौजूद हैं, ये दिलावर हुसैन है, इनको मैं तीसरे कमरे में रख देता हूँ। रूल बुक ये कहती है कि आप एक कमरे में एक एक कैरेक्टर रख सकते हैं, एक कमरे में आप एक ही एनर्जी का बॉक्स रख सकते हैं। तो हम एक एक एनर्जी का बॉक्स रखते जाते हैं। ओके, आपके पास कुछ बॉक्सेस हैं खाली। ये खाली बॉक्सेस आप गेम के बाहर प्लेस कर देते हैं कि जिस वक्त आपका कोई सिपाही, एक बॉक्स और रहता है। ओह अच्छा, तो ये डंडा यहाँ पर हम रख देते हैं, तो बॉक्सेस हमारे पूरे हो गए। अच्छा, ये जो खाली बॉक्सेस हैं ये आपको गेम में मदद देने वाले हैं। आप इन खाली बॉक्सेस को साइड पर रख दीजिए। जैसे ही कोई एक्शन या एनर्जी या इस तरह का कोई भी एलिमेंट इसके अंदर से इस्तेमाल हो जाएगा, लेकिन इस्तेमाल तो वो एलिमेंट हुआ है, डब्बा तो मौजूद रहना चाहिए, गोदाम के अंदर से डब्बा तो कहीं नहीं जाएगा, तो आप उसको इस डब्बे के साथ रिप्लेस करके शफल कर देंगे। टीम रानी जानती है कि किस डब्बे के नीचे क्या है, और टीम रानी हर बार इनको उठाकर देख भी सकती है कि हमें इसमें से क्या इस्तेमाल करना है और क्या नहीं। अब इसके बाद जब टीम अंग्रेज़ मैदान में कदम रखती है
तो टीम अंग्रेज सबसे पहले ये सोचती है कि अपने इमोर्टल सिपाही को किस दरवाजे पर रखा जाए और बाकी 2 सिपाहियों को किस दरवाजे पर रखा जाए। सबसे पहले ये सेटिंग होती है। तो हम सबसे पहले दरवाजे लगाते हैं। तो ये 3 दरवाजे हमारे पास आ गए। इन 3 दरवाजों पर वो 3 कलर दिए गए हैं जो अंग्रेज सरकार के सिपाहियों के हैं। ये येलो वाला दरवाजा आपने वहां पर लगाना है जहां से हमारे इमोर्टल लाफानी किस्म के कमांडर साहब दाखिल होंगे। मिसाल के तौर पर टीम बी जिस वक्त आती है, अब ये टीम रानी नहीं सेट कर रही होगी, अंग्रेज सरकार की टीम आती है और यहाँ पर पहला दरवाज़ा रख देती है कि मैं अपने येलो कमांडर को यहाँ से एंटर करना चाहता हूँ। जहाँ पर येलो कमांडर साहब मौजूद होंगे उसके दाएं और बाएं उस ट्रक की 2 चाबियाँ हैं जिसे लेकर आप यहाँ से भागेंगे तो ट्रक की मदद से यहाँ से फरार हो पाएंगे। इसके साथ जो दूसरा दरवाज़ा है वो टीम अंग्रेज सोचती है कि मिसाल के तौर पर जो कैप्टन ब्लैक है उन्हें हम यहाँ से एंटर कर देंगे और जो मिस्टर रेड है उन्हें हम यहाँ से एंटर कर देंगे। इनके साथ साथ आप इन कैरेक्टर्स को इन दरवाज़ों के साथ प्लेस कर लें। अब ये जो एक्शन और एनर्जी के आपके पास कुछ स्पॉट्स बच गए हैं, इनमें से एक एनर्जी आप यहाँ पर रख देंगे और एक एनर्जी यहाँ पर रख देंगे। वो टीम अंग्रेज़ की मर्ज़ी है वो कहाँ पर रखती है। और एक एक्शन आप इसके साथ रख देंगे उलटकर। 2 एक्शन और 2 ट्रक की चाबियां, इन 6 बॉक्सेस को आप पहले निकाल के अलग कर दें ताकि टीम अंग्रेज उसे अपने हिसाब से सेट कर ले। बाकी जो आपके पास बचेगा उसे आप अपनी मर्जी से रूल्स के मुताबिक फिक्स करते जाएं। तो गेम का सेटअप लग चुका है, दोनों टीम्स मैदान में उतर चुकी हैं। अब जैसे ही गेम शुरू होगी टीम अंग्रेज इस गेम को खेलना शुरू करेगी। फिर मैं आपको बताता चलूं कि डाइस को एक्शन से मिक्स मत कीजिएगा। आपके पास दरअसल 3 एक्शंस होते हैं। उन 3 एक्शन में से पहला एक्शन आप सोचते हैं कि मैं नंबर चलना चाहता हूं, तो आप नंबर चलेंगे और आपके नंबर आ गए 4-2। जो प्लेयर आपको स्ट्रेटेजिकली अच्छा लगे उसको आप जब 4-2 चलना शुरू करेंगे तो इसमें लूडो की तरह नहीं है कि आपने सिर्फ एक डायरेक्शन में चलना है, आप आड़ा तिरछा किसी भी तरफ चल सकते हैं। मिसाल के तौर पर मुझे इमोर्टल कैरेक्टर अच्छा लग रहा है, मैं इसके 4-2 चल देता हूं। 1 2 3 4 1 2। कमांडर येलो यहां पर पहुंच गया और हमारा एक एक्शन कंज्यूम हो चुका है। उसके बाद हम दूसरे एक्शन पे चलते हैं। मेरे दिमाग में आया कि मैं दूसरा एक्शन भी डाइस रोल करना चाहता हूं, तो दूसरे एक्शन पे 4-3 में मैं इसको अंदर ले गया। 1 2 3 4 1। अच्छा, एक और चीज का ख्याल रखिएगा कि 4-3 आपकी वो अपर लिमिट है जिससे ज्यादा आप नंबर नहीं चल सकते। 4-3 अगर टोटल 7 होते हैं तो आप इसमें से 5 चल रहे हैं, 3 चल रहे हैं, 4 चल रहे हैं, आपकी मर्जी, जितने चलना चाहें, लेकिन आपको चलना पड़ेंगे। अब मेरे 2 एक्शन कंज्यूम हो चुके हैं और मेरा इमॉर्टल कमांडर येलो इस वक्त एक कमरे के अंदर जा चुका है। यहाँ पे जैसा कि हमें साथ के साथ मैनुअल में बताया गया है, अपने एक्शंस की लिस्ट में से मैं कोई एक एक्शन इस्तेमाल कर सकता हूँ। यहाँ पे जो मैं एक्शन इस्तेमाल कर रहा हूँ अपने तीसरे एक्शन पे, वो है सर्च। मैं इनमें से किसी एक बॉक्स को, जिसे टीम रानी जानती है कि किस बॉक्स के नीचे क्या है, मैं उठा के एक्सपोज कर देता हूँ और इसके अंदर से एक एनर्जी निकली है येलो का। तो मैंने इसको अपने बैग में रख लिया है कि कल कल जब मुझे कोई फायर लगेगा, मरना तो इसने है नहीं, लेकिन जख्मी होने की वजह से इसकी परफॉर्मेंस ज़रूर मुतासिर हो जाती है। परफॉर्मेंस कैसे मुतासिर हो जाती है वो भी हम आपको बताते हैं। तो मेरे यहाँ पर 3 एक्शन पूरे हो गए। अब बारी आई है टीम रानी की। टीम रानी जो कि जानती है, मैं इस वक्त टीम रानी की तरफ से खेल रहा हूँ, कि यहाँ पर उसका एक सिपाही छुपा हुआ है और अगली बारी में सर्च करने के दौरान किसी एक्शन को इस्तेमाल करते हुए हमारा एक मुजाहिद एक्सपोज हो गया तो शायद वो ज़ख्मी हो सकता है। गेम के आगाज़ में पहला सिपाही ज़ख्मी करा ले, अच्छा तो नहीं ना लगता। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ से भाग जाऊँ, क्योंकि मैं तो जानता हूँ ना कि इन डब्बों के पीछे क्या है। मिसाल दे रहा हूँ, जैसे आपका दिल करे खेलिएगा। 5-1। अब यहाँ पे आप मैकेनिक्स समझिएगा। जिस वक्त आपको वहाँ पर बैठे हुए ग्रीन कलर के रॉय बहादुर साहब को चलना है तो उस बॉक्स को वहाँ पड़ा रहने दीजिए, रॉय बहादुर साहब को उठा लीजिए। पहला नंबर आप जब चलेंगे तो उसकी काउंटिंग यहाँ से शुरू होगी। ये जो कमरे के अंदर आपको ब्राउन कलर का बॉक्स नज़र आ रहा है, 1 2 2 3 4 5 1। एक बारी में मैं यहाँ तक आया हूँ। टीम रानी की तरफ से पहली चाल चल चुका हूँ, पहला एक्शन इस्तेमाल कर चुका हूँ। दूसरे एक्शन में मैंने फिर डाइस घुमा दिए और अब की बार मेरे नंबर आए 6-4। इतने ज़्यादा नंबरों की मुझे ज़रूरत तो नहीं है, चलें, ये गेम का मसला है। मैं इसको अंदर ले गया, मैं सारे नंबर इस्तेमाल नहीं करता और आगे मैंने कर दिया एक एक्शन और मुझे भी एनर्जी मिल गई। इस एनर्जी को मैंने यहाँ ला के महफूज कर दिया। इस कैरेक्टर को यहाँ से भगा कर यहाँ लेकर आए तो हमारे जो भाई इस बॉक्स के अंदर थे, इस बॉक्स को उठा के आप इधर रख देंगे। लेकिन चूंकि अंग्रेज़ सरकार की टीम आपको देख रही होगी कि आपने बॉक्स यहाँ रखा है, अगली बार जब अंग्रेज़ सरकार का कोई बंदा आएगा तो डायरेक्ट इस बॉक्स को सर्च कर लेगा और आपको ढूंढ कर मार देगा। लिहाजा आप इन्हें उठाएं और अपने हिसाब से शफल करें। इस तरह से शफल करें कि पता ना लगे कि हमारे मुजाहिद साहब किस बॉक्स के नीचे छुपे हुए हैं और वापस उनको प्लेस कर दें। तो मेरे 3 एक्शन इस्तेमाल हो गए। अब बारी आती है टीम अंग्रेज़ की।
और फिर इस तरह ये गेम चलती रहेगी। अब इसमें दोनों टीमें कर क्या रही हैं? टीम अंग्रेज ये कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द इन डब्बों के अंदर से रानी को तलाश कर लिया जाए। रानी को तलाश करके एक रस्सी साथ के साथ तलाश की जाए, ताकि एक एक्शन का इस्तेमाल करके हम रानी को बांध दें। उसके बाद बाकी के जो तमाम लोग हैं जिनके अंदर हमारे मुजाहिदीन हैं 3, उनको मार दिया जाए या उनको इतना लागर कर दिया जाए कि वो भाग ना पाए। जो भी आपकी तरतीब गेम खेलने की आगे आपको जैसे स्ट्रेटेजिकली समझ में आए उसे लेके चलें। काम ये है अंग्रेज सरकार का कि रानी को बांध दे और निकलना न दे और तीनों मुजाहिदों को मार दें। आपको इस तरह की 2 चाबियां मिलेंगी। ये चाबियां दरवाज़ों की हैं, जिन दरवाज़ों से आपने टीम रानी को या रानी को बाहर फरार करवाना है। इन चाबियों के लिए अगर आप देखें तो ये जो कैरेक्टर कार्ड्स हैं इनके ऊपर चाबी का निशान बना हुआ। ब्लैक कलर की चाबी कैप्टन ब्लैक के पास है और रेड कलर की चाबी मिस्टर रेड के पास है। जिस वक्त कैप्टन ब्लैक या मिस्टर रेड मारे जाएंगे उनकी चाबी उनकी जगह पर ड्रॉप हो जाएगी और टीम रानी का कोई भी शख्स एक एक्शन को इस्तेमाल करते हुए उसे उठा के अपने थैले में रख सकता है और उसके बाद किसी दरवाजे के पास जाके इसे खोल के बाहर भाग सकता है। जब दरवाज़ा खुल गया तो दरअसल दरवाज़ा खुले बगैर तो आप वैसे भी कहीं नहीं जा सकते, तो गेम में भी कहीं नहीं जा सकते। तो आप एक बार देखिएगा कि टीम रानी को क्या क्या काम सर अंजाम देने हैं। टीम रानी ने सबसे पहले इन दोनों में से, कैप्टन ब्लैक में से या मिस्टर रेड में से किसी एक को मारना है। मारने के बाद उसकी चाबी लेकर दरवाज़ा खोलना है ताकि फरार का रास्ता मिले, पहला काम। दूसरा काम, टीम रानी में से किसी ने ट्रक की ये चाबी जो हमारे इमोर्टल कमांडर के पास पड़ी हुई है वो उठा के बाहर पहुंचानी है। तीसरा काम, रानी को बंधने से पहले किसी तरह यहाँ से बाहर लेकर आना है। अगर ये काम तीनों सर अंजाम दे दिए गए तो टीम रानी जीत जाएगी और अगर अंग्रेज सरकार इन तीनों काम को करने से रोक पाती है तो डेफिनेटली अंग्रेज सरकार जीत जाएगी।